कप्तान तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंसान रोहित शर्मा जैसा मैंने नहीं देखा। रोहित जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है इस मतलब भरी दुनिया में। एक वक्त जब तमाम लोग खुदगर्जी दिखाते हैं, तब रोहित ने जो कुछ किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रोहित एक कमाल के कप्तान है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उससे भी ज्यादा वो बेहतरीन इंसान है। ये शब्द हैं रविचंद्रन अश्विन के हाल फिलहाल में रोहित शर्मा को लेकर। अश्विन ने जो बातें रोहित शर्मा को लेकर कही वो दिल को छूने वाली है। और अश्विन ने बताया कि वो 48 घंटे उनके लाइफ के कैसे उन पर भारी पड़ रहे थे जब उनकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, जब वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं, कैसे बात करें। क्योंकि अगर वो मैच छोड़कर जाते तो इंग्लैंड की स्थिति मजबूत हो जाती, इंडिया को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता, और अगर वो नहीं जाते तो उनकी मां की तबीयत खराब थी और उनके दिल में चलता रहता। वो कहते कि यार रोहित ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता। रोहित और द्रविड़ को पता लगा, रोहित मेरे पास आया, कहा कि तुम तुरंत घर निकलो, तुरंत निकलो, मैच वैच देखा जाएगा क्या होगा। वो कहते हैं कि राजकोट में फ्लाइट नहीं थी। रोहित ने कहा मैं अरेंज करवाता हूं, कल सुबह का इंतजार नहीं करना कि मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ोगे, रात को चार्टर पकड़ो, घर निकलो। उस कप्तान ने जो किया, जिस तरह से किया, जिस तरह से फिजियो को मेरे साथ रखा, कमाल था वो, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। रोहित शर्मा की शख्सियत कमाल की है और एक शानदार क्रिकेटर, बेहतरीन इंसान, यारों की यार, उनकी हमेशा तुलना होती है। रोहित हाल फिलहाल में इंडिया के हाईएस्ट टेस्ट रैंक बैटर बने हैं। 6 नंबर पर वो टेस्ट में हैं, जो इंडिया के लिए बेस्ट रैंकिंग है। जायसवाल 8 पर हैं, विराट 9 पर हैं। रोहित 2019 में टेस्ट ओपनर के तौर पर आए थे और आज 22 में जब वो कप्तान बनाए गए तो इंडिया टेस्ट में टॉप कर रही है। फिलहाल दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम इंडिया है और उस बेहतरीन टीम में रोहित शर्मा ने जो कुछ किया है उसको लेकर दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। दुनिया कह रही है कि यार रोहित शर्मा ने जो सीरीज जिताई है इंडिया को और जिस मेंटल स्टेट में जिताई है वो आसान नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया लगभग जीत कर हार गई थी। फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीन ली गई। लड़के सारे नए नए थे। पहले टेस्ट मैच के बाद राहुल जडेजा जैसे सीनियर प्लेयर जो थे वो चले गए। सारी परेशानियां थी, लेकिन ये लड़का लोगों को डांटता रहा, सिखाता रहा, समझाता रहा और अपनी टीम को मजबूत बनाकर जिता दिया। लेकिन इसी बीच में वो मैच आया जिसमें अश्विन की सारी कहानी बदल गई थी। रविचंद्रन अश्विन ने उस टेस्ट मैच का जिक्र किया और बताया कि यार 500 विकेट मैंने लिए थे और बहुत खुश था मैं, 7वें आसमान पर था, एक नॉर्मल से डिलीवरी में सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर मेरे जीवन की वो घटना घटी जिसको लेकर अब मैं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे कैप्टन्स के साथ खेला है, धोनी, विराट, लेकिन रोहित शर्मा जैसा शानदार इंसान कहीं नहीं है। उन्होंने पूरी घटना बताई कि कैसे विकेट मिला, यह भी बताया कि कैसे वीडियो चला था, सब कुछ रहा। लेकिन वो कहते हैं कि 500 विकेट लेने के बाद नेक्स्ट डे जब आता है तब सारी कहानी गड़बड़ होती है। हमें यह लगा था कि इंग्लैंड मजबूत स्थिति में है, 2 विकेट पर 200 रन बना चुकी थी। अगले दिन हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना था और हमारे जहन में चल रहा था कि गेम अभी 50-50 है, इंग्लैंड भी जीत सकती है, हम भी जीत सकते हैं। मैं रोहित, विराट, मैं रोहित, द्रविड़, हम सब बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में खबर आती है कि कुछ गड़बड़ हो गया है और 500 विकेट लेने के बाद मेरे घर की सारी कहानी हो जाती है। वो कहते हैं कि मुझे घर से किसी का कॉल नहीं आया, शायद वो लोग कहीं अलग लगे थे, लेकिन पता चला कि मम्मी जो है वो सिरदर्द के बाद जमीन पर गिर गई। मुझे समझ नहीं आया मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं अपने रूम में गया, मैं रोने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वाइफ ने मेरी फिजियो को फोन लगाया और फिजियो के जरिए या कहीं और से रोहित और राहुल को पता लग गया। रोहित और राहुल मेरे पास आते हैं। इंग्लैंड मजबूत स्थिति में थी। मेरे दिमाग में लगातार ये चल रहा था कि क्या करूं, मैं खेलूं, जाऊं, छोड़ दूं। छोड़ूंगा तो इंग्लैंड 10-8 विकेट बाकी है, कोई टेस्ट मैच जीत जाएंगे, इंडिया हार जाएगा। मैं क्या अपने लिए ऐसा करूंगा? क्या ये सही होगा? ये सारे सवाल मेरे मन में लगातार मुझे परेशान कर रहे थे। मैं बेचैन था कि क्या करूं मैं। और यहीं पर वो कहते हैं कि रोहित मेरे पास आए, बहुत सारी बातें चल रही थी और मॉम से आखिरी बार बात जो हुई थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी। घर लौटने का मन था, फ्लाइट ढूंढ रहा था, फ्लाइट मिली नहीं। रोहित शर्मा ने कहा सुनो, तुम कुछ मत करो, दिमाग शांत करो, मैं चार्टर का अरेंजमेंट करता हूं। चेतेश्वर पुजारा का भी थैंक यू, जिन्होंने अहमदाबाद से चार्टर फ्लाइट जो है अरेंज करवाई। मुझे नहीं पता कि वो 2 घंटे कैसे थे, लेकिन पुजारा, रोहित, इन तमाम लोगों ने चार्टर करवाया। उसके अलावा जो टीम के फिजियो थे उनको भी हमारे साथ भेज दिया और मैंने कहा
कि फिजियो की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, संभाल लूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये फिजियो जाएगा, ये एक्सपर्ट है, ये तुम्हारी मॉम का ख्याल रखेगा और तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। वो कहते हैं कि रात को 9:30 बजे के बाद ऐसा हुआ। अश्विन कहते हैं कि अगर मैं भी कैप्टन होता तो शायद मैं भी किसी प्लेयर के साथ ऐसा करता, उसे जाने के लिए भी कहता, लेकिन जाने के बाद किसी प्लेयर से लगातार बात करना, उसको ट्रैक करते रहना, उसके साथ फिजियो को भेजना, उसके लिए चार्टर का अरेंज करना, उसके साथ सारा कोऑर्डिनेशन रखना और सारा प्रेशर अपने ऊपर लेना डिस्पाइट जो चल रहा था, ये रोहित शर्मा को अलग बनाता है। ये शायद मैं नहीं सोच पाता और यही रोहित शर्मा की लीडरशिप की क्वालिटी है। वो कहते हैं मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन रोहित शर्मा की कहानी अलग है, वो दिल का साफ है और इसी वजह से शायद उसने 5 आईपीएल जीते हैं। अलग लेवल का इंसान है वो, अलग है, धोनी से 10 कदम आगे बढ़ गया है। रोहित ने जो किया मैं उसके लिए सम्मान करता हूं। मेरी मां ने कहा वापस तुम जाओ, मैच नहीं छोड़ना है, लेकिन इस घटना को रोहित शर्मा